ये देहरादून हाईवे है, अक्षरधाम शास्त्री पार्क की तरफ से ये रोड जा रहा है और आगे ये देहरादून के लिए जा रहा है। और उस जाम की वजह से क्या हुआ है कि यहाँ के जो लोकल एक टीम है जिन्होंने यहाँ पे एक यज्ञ किया हुआ है। किस चीज का वेट कर रहे हैं, किस मुहूर्त का वेट कर रहे हैं। जनता यहाँ की बहुत ज्यादा परेशान हो रखी है, इस चीज को तो इनको संज्ञान लेना चाहिए। इसी के लिए ये महायज्ञ आज करावल नगर परिवर्तन संघर्ष समिति द्वारा किया गया है। जो अधिकारी हैं जो इस रोड को बना रहे हैं उन तक ये पहुंचाने के लिए पूरी की पूरी कवायद की जा रही है। नेता है तो बेकार है बिल्कुल। आप सुबह 7 बजे भी आएंगे ना तो भी यहाँ नीचे जाम मिलेगा। और अगर सरकार ने बंद करने की या कुछ भी और हरकत करने की कोशिश करी तो विरोध प्रदर्शन डंके की चोट पे इसी रोड पे होगा। सबसे बड़ी दुख की बात यह है आज यहाँ हजारों लोग इकट्ठे हुए, यहाँ एक भी जनप्रतिनिधि नहीं आया। अभी हम आ चुके हैं, ये मैं आपको दिखाऊं, ये देहरादून हाईवे है। जो आपको दिखाऊं तो ये अक्षरधाम की तरफ से ये आ रहा है, अक्षरधाम शास्त्री पार्क की तरफ से ये रोड जा रहा है और आगे ये देहरादून के लिए जा रहा है और देहरादून यानी लोनी की तरफ होके इस रोड को बने हुए लगभग 3 साल से, मतलब 3 साल पहले इसका काम स्टार्ट हुआ था। जो काम पूरा का पूरा इस पूरे के पूरे क्षेत्र का हो चुका है, उसके बाद भी इस रोड को स्टार्ट नहीं किया जा रहा। इसकी वजह से पूरा का पूरा खजूरी, पूरा का पूरा सब जगह जाम लगा रहता है। और उस जाम की वजह से क्या हुआ है कि यहाँ के जो लोकल एक टीम है जिन्होंने यहाँ पे एक यज्ञ किया हुआ है कि यहाँ पे जो ये NHAI है इसके ऊपर संज्ञान ले और जल्दी से जल्दी इस रोड को स्टार्ट करे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रखी हैं। जाम का माहौल हर टाइम बना रहता है। अभी भी से कुछ दिन पहले ही एक वीडियो आई थी जिसमें पीछे शास्त्री पार्क से पहले ये रोड कुछ बाइकर्स द्वारा खोल दिया गया था, क्योंकि उस दिन लगभग बहुत ज्यादा जाम लगा हुआ था। उस जाम की वजह से तो उन लोगों ने बताया कि जब हम इस रोड को खुलने के बाद जब इस रोड पे आए हम तो हमें सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट लगे, जो लगभग आधा घंटा वहां से शास्त्री पार्क से यहाँ तक आने में लगता है। तो 10 मिनट भी नहीं लगे, वो अपने घर पहुंच गए थे। तो अभी हम इन लोगों से एक बार बात करेंगे कि कैसे यहाँ पे लिया गया और किन किन अधिकारियों से इनकी बातें हुई हैं। तो अभी हमें एक सर मिले हैं, इनसे हम बात करते हैं। तो सर, ये क्या आपने क्या हुआ है यहाँ पे? मेरा नाम तेज रावत है, करावल नगर परिवहन संघर्ष समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। और 2016 में हमने ये जाम के खिलाफ मुद्दा उठाया था। उस समय हमें बताया गया था कि ये सिग्नेचर ब्रिज चालू हो जाएगा तो जाम खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हालांकि हमने अंडरपास की मांग करी थी और भी कई मांगे थी, हमारे सोशल मीडिया पेज पर डली हुई है। फिर बोला गया कि मेट्रो आ जाएगी तो जाम खत्म हो जाएगा, उससे भी लग रहा है। लास्ट में 709 का इन्होंने ऑप्शन दिया था, बन गया। बन के भी हमें लग रहा कि चलो ये खुल जाए तो देखते हैं फिर उसके बाद क्या होता है। अब बनने के बाद भी जिन्होंने घोषणा की थी कि दिल्ली चुनाव से पहले इसको ओपन कर दिया जाएगा, चुनाव चले गए, रिजल्ट आ गए, सरकारें बन गई, लेकिन अभी तक ये ओपन नहीं है। उसके बाद ये हुआ कि भाई ये अप्रैल में चालू किया जाएगा, वो भी नहीं किया। जुलाई में चालू किया जाएगा, जबकि काम पूरा हो चुका है। काम पूरा हो चुका, हम देख रहे हैं। हाँ, इसमें कुछ भी नहीं बचा है, सारा काम पूरा हो चुका है। ये किस चीज का वेट कर रहे हैं, किस मुहूर्त का वेट कर रहे हैं, या हो सकता है अगले चुनाव का वेट कर रहे हो। तो जनता यहाँ की बहुत ज्यादा परेशान हो रखी है, इस चीज को तो इनको संज्ञान लेना चाहिए कि ये जनता के लिए बना हुआ है तो जनता को इसको सौंप दिया जाए। इसी के लिए ये महायज्ञ आज करावल नगर परिवर्तन संघर्ष समिति द्वारा किया गया है कि इन नेताओं को, इन प्रशासन को, कि जो बुद्धि पे जो ताले पड़े हुए हैं, उन तालों को हम कामना कर रहे हैं ईश्वर से कि उन तालों को खोले। कितनी परेशानियां होती हैं। अगर देखा जाए पूरे करावल नगर क्षेत्र में इतनी गाड़ियां, इतने मतलब व्हीकल बिकता है, उनके ऊपर अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा रोड टैक्स भी चलता है। और उस रोड टैक्स का, अगर रोड का टैक्स देने के बाद भी उस रोड का फायदा न मिले तो फिर क्या फायदा होगा उसका? देखिए रोड टैक्स है, उस पे GST है, टोल टैक्स है, इतने सारे तमाम हमारे कर लगे होते हैं। उसके अलावा देखिए, ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, ये पूरे एशिया का हाई डेंसिटी डिस्ट्रिक्ट है, कम जगह में ज्यादा लोग रहते हैं। इनको अब इतना वेट नहीं कराना चाहिए पब्लिक को, इसको तुरंत जनता को सुपुर्द कर देना चाहिए, या जो भी है इसमें आगे की चीजें इनको ट्रांसपेरेंटली बतानी चाहिए कि भाई क्या है, इसमें क्या चल रहा है। क्योंकि जाम लगता है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा फ्यूल कंजप्शन भी होता है। आप देखो ना, करोड़ों रुपए का पेट्रोल महीनों में बर्बाद हो जाता है, एम्बुलेंस फंस जाती है, लोग मर जाते हैं, बारातें लेट हो जा रही है, प्रेग्नेंट लेडियां फंसी हुई है इसमें, स्कूल बच्चे, ऑफिस का तो खैर पूछो ही मत, वो तो 15 साल से इनका ये हिसाब किताब चल रहा है। तो लोगों ने ये अभी महायज्ञ शांतिपूर्ण तरीके से किया है।
इसके बाद अगर चीजें नहीं सुधरी या नई चीजें बदली तो उसके बाद फिर प्रदर्शन उग्र भी होंगे। उग्र भी होंगे। तो अभी किसी अधिकारी तक आपकी बातें पहुंची है? किसी अधिकारी ने कोई संज्ञान लिया इसके ऊपर? देखिए, इस महायज्ञ को लेकर जो हमारे KNPSS के कार्यकर्ताओं ने जो एक्टिविटी करी, जो माहौल बनाया है, उससे मैसेज तो इनको पूरा ऊपर तक चला गया है। आज आप देखोगे इतना भारी पुलिस बल भी लगा हुआ था। इसका रीजन यही था कि वो पूरी देख रेख, यहाँ का पूरा मैसेज ऊपर जा रहा है, तो मैसेज उन तक चला गया। उम्मीद है कि वो अगले 10 दिन में 15 दिन में ये नेशनल हाईवे मजबूरी से उनको खोलना ही पड़ेगा। क्योंकि देखो हर महीने बोल देते हैं कि इस महीने खोल देंगे, इस महीने खोल देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। तो अब आपको ये सब कुछ करना पड़ा। ये करने की भी एक वजह है, क्योंकि आप कब तक लोगों का एक तरीके से टेस्ट लेंगे? देखिए, बेसिकली नेताओं का काम तो यही होता है कि सही समय पे सही चीजें खोली है। सही समय का मतलब है चुनावों में। लेकिन एज ए जनता होने के नाते, और हम लोग पिछले 8-9 साल से संघर्ष कर रहे हैं, लोगों में एक जागरूकता फैला रहे हैं जाम के बारे में। जाम का कोई मुद्दा था नहीं, लोग इसको नॉर्मल चीजें समझते थे, सड़क, नाली, गली, इन सब कोई समस्या मानते थे। लेकिन हम लोगों ने जिस तरीके से संघर्ष किया है, सोशल मीडिया से लेकर सड़क पे लेकर सारी चीजों पे, उससे क्या जाम यहाँ का बहुत बड़ा हाईलाइटेड मुद्दा बन चुका है। हर पार्टी हर चुनाव में, हर बार घोषणा पत्र में इस खजूरी जाम को लेकर डालती है। लेकिन अभी इतना ज्यादा हाईलाइटेड हो गया, मुझे उम्मीद है कि अगर यहाँ के नेता और अपनी फजीयत नहीं करवाना चाहते हैं, और ज्यादा मट्टी पलीत नहीं करवाना चाहते हैं, तो 1 महीने के अंदर ये हाईवे डेफिनेटली खुल जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा हमें लग रहा है, क्योंकि भीड़ भी दिखाई दे रही है और जैसा कि आपका संघर्ष भी दिखाई दे रहा है। अभी मैं आपको दिखाऊं तो ये टीम है करावल नगर की, जो संघर्ष समिति है, और वो यहाँ पे पूरी की पूरी तरीके से लगी हुई है। और अभी यहाँ पे संज्ञान जो है नेताओं तक, जो अधिकारी हैं, जो इस रोड को बना रहे हैं, उन तक ये पहुंचाने के लिए पूरी की पूरी कवायद की जा रही है। आप यहाँ पे डेली जाते हो? हाँ जी, तो ये क्या प्रॉब्लम्स आपको भी ये नजर आती है ट्रैफिक की वजह से? ये बहुत दिक्कत है। तो ये जो किया गया है, ये क्या आप मानते हैं ठीक है? ये क्या किया गया है? ये एक्चुअली में क्या है, धरना प्रदर्शन किया गया है, एक तरह से यज्ञ किया गया है कि इस रोड को जल्दी से जल्दी संज्ञान लें यहाँ के अधिकारी और इस रोड को खोले, क्योंकि सबसे ज्यादा घनी आबादी है, बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, और उसके बाद भी जाम बहुत ज्यादा रहता है, और उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बनी हुई है। और इन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष, मतलब इन्होंने बहुत ज्यादा पहले अधिकारियों को बोला गया है, कभी बोलते थे कि दिल्ली चुनाव से पहले खोल दिया जाएगा, कभी कभी अप्रैल में खोल दिया जाएगा, मई में खोल दिया जाएगा, लेकिन ये खोला नहीं जा रहा। ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? तो इसको लेके आप कभी जाम में फंसते हो यहाँ पे? बहुत सुबह मॉर्निंग में जाते समय बहुत दिक्कत होती है, ड्यूटी जाते समय, आते समय उससे ज्यादा दिक्कत होती है। और मैंने देखा ये जो ये संस्था है, उनको कई बार धरना देती है, और कई बार ना जाम का सलूशन भी निकाला है, खड़े रहते हैं इनके वॉलंटियर्स। इन टीम्स के ना वॉलंटियर्स भी खड़े रहते हैं? हाँ, बहुत बार मैंने देखा है इन लोगों को। ये मेरे ख्याल से यहीं आसपास के वॉलंटियर्स हैं, और काम भी अच्छा कर रहे हैं। तो क्या यहाँ के नेताओं को संज्ञान लेना चाहिए इस पे? नेता है तो बेकार है बिल्कुल, उनको तो मेरे को नहीं लगता है ये खोलेंगे। और ये रेडी हो चुका है, और इसको क्योंकि ये पूरी की पूरी पट्टी वहां तक आराम से पूरी हो चुकी है। मतलब गांधी करावल नगर से लेके आप गांधीनगर तक तो खोल ही सकते हो, मेरा मानना ये है। पूरा चालू हो चुका है टेम्परेरी वैसे, क्योंकि पूरे 1 फेज तो खोल ही सकते हैं, मेरा कहना है। चलिए, आप इस टाइम का छोड़िए, आप सुबह 7 बजे भी आएंगे ना तो भी यहाँ नीचे जाम मिलेगा। जाम का ऐसा बुरा हाल है कि कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि प्रशासन भी, मैं देखता हूँ कि पुलिस वाले भी खूब सारे रहते हैं, उसके बाद भी है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आप एक बार सुबह 7 बजे आगे नीचे रिपोर्टिंग कीजिए, आपको जो जाम मिलेगा आप कह नहीं सकते। मतलब एक आम बंदा पार नहीं हो सकता, एम्बुलेंस हो या कोई भी चीज हो, बड़ी दिक्कत है। पब्लिक को गुस्सा भी बहुत आता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मतलब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये रोड न बना होता तो चलो कोई दिक्कत नहीं थी। आप ये सोचिए, लगभग मेरे ख्याल से 1.5 साल हो गए इसको काम कंप्लीट हुए। अभी कहते हैं अब चालू होगा, तब चालू होगा, अब चालू हुआ, पता नहीं कब तक चालू होगा। परेशानी तो है ही। चलिए, धन्यवाद। आपके हिसाब से कब तक चालू हो जाएगा? जैसा कि मुझे अभी बताया गया है इन टीम्स के द्वारा, इन्होंने बोला कि ये जो है प्रशासन तक पहुंचा दी गई है बातें, और विद इन 15 डेज, विद इन 1 मंथ ये शायद खुल जाना चाहिए। नहीं तो क्योंकि इन्होंने बोला है कि आगे फिर उग्र प्रदर्शन भी होगा। अभी इन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया और एक यज्ञ का आयोजन भी किया आज। इसके बाद इन्होंने बोला कि जो प्रदर्शन होगा वो अलग तरीके से किया जाएगा। ये अच्छा है कि क्या बोलते हैं, अगर
ये चालू हो जाए तो जाम से छुटकारा मिल जाएगा सभी लोगों को। चलिए धन्यवाद सर। ये अभी जो ये यज्ञ किया गया है, इसको लगता है कि आपको कि ये खुलेगा आगे? देखिए खुलेगा, जनता के बल में बहुत ताकत होती है। अगर आज हम यहाँ शांतिपूर्वक हवन करके जा रहे हैं और सरकार को हम एक महीने की चेतावनी देके जा रहे हैं, अगर 1 महीने बाद तक भी हाईवे नहीं खोला सरकार ने तो जनता खुद खोल लेगी। और अगर सरकार ने बंद करने की या कुछ भी और हरकत करने की कोशिश करी तो विरोध प्रदर्शन डंके की चोट पे इसी रोड पे होगा। तो मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी इन अधिकारियों तक आपको कुछ पता लगा है कि इन अधिकारियों की क्या दलीलें दी गई हैं, क्यों इस रोड को क्यों नहीं खोला जा रहा? अधिकारी ये कह रहे हैं कि कहीं आगे यूपी में ना कुछ दिक्कत आ रही है। अच्छा। अरे तो जो यूपी में दिक्कत है उसे आप रहने दीजिए जो दिक्कत है, पर जो दिल्ली का इस क्षेत्र के तकरीबन 6 से 7 लाख लोग इस खजूरी जाम से परेशान है। और ये जब फ्लाईओवर पूरा बन के तैयार है तो इस फ्लाईओवर को इस दिल्ली के टुकड़े को तो खोलने में सरकार को कोई हर्ज होना नहीं चाहिए। अरे आप दिल्ली का खोल दीजिए बस, और दिल्ली के बाद का जो भी इशू आप अपना सुलझा लीजिए। जब वो बन जाए तो आप इसका उद्घाटन कर दीजिएगा, पर बनवाइए तो। यहाँ के सांसद बीजेपी के हैं, पहले तो चलो ये बहाना बनाते थे बीजेपी वाले की अलग है। हम किसी भी जब चीज बन के तैयार है, आपका कोई इसमें घाटा नहीं है तो इसे कम से कम बनवाइए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि देखो बीजेपी और कांग्रेस इस चीज का तो कोई इशू नहीं है, लेकिन क्या है कि जनता ने यहाँ से चुन के भेजा है उन्हें, और जनता ने चुन के किस लिए भेजा है? क्योंकि अपने विकास के लिए, अपने लिए। सबसे बड़ी दुख की बात यह है आज यहाँ हजारों लोग इकट्ठे हुए, यहाँ एक भी जनप्रतिनिधि नहीं आया, तो क्योंकि उसे अपनी राजनीति की चिंता थी। और अगर आपके लिए क्षेत्र से बढ़कर राजनीति है तो ऐसे जनप्रतिनिधि के ऊपर धिक्कार है। और यहाँ ऐसे जनप्रतिनिधि हैं कि जैसे मनोज तिवारी जी सांसद हैं, उन्होंने एक भी बार मुझे नहीं लगता इसके लिए कुछ वो करा कि हम इसे खुलवाएं। हमारी सरकार से एक ही मांग है सिर्फ पर स्पष्ट शब्दों में कि आप इस हाईवे को दिल्ली के टुकड़े को खोल दीजिए। आगे यूपी में उत्तराखंड में जो भी आपकी समस्या है उसे आप सुलझाते रहिए, सुलझाते रहिए। जब वो पूरा बन के तैयार हो जाए, मोदी जी आए, हम भी पहुंचेंगे, हम भी देखेंगे हाँ जी मोदी जी ने उद्घाटन करा है। पर अभी जो 6 से 7 लाख परेशान हो रहे हैं उसकी जवाबदेही किसकी है? यहाँ एम्बुलेंस फंसती है, यहाँ कितने मैंने देखा है, आप अगर यहाँ 8 बजे आ जाएं तो आप 10 बजे से पहले पार नहीं कर सकते खजूरी चौक को। तो देखिए जी, हाथ जोड़ के विनती है नितिन गडकरी जी से कि इसे भी संज्ञान में लीजिए। यहाँ के मंत्री जी भी हैं, कपिल मिश्रा जी, वो अपने आप को करावल नगर का विधायक तो मानते नहीं है, वो दिल्ली का मंत्री मानते हैं, पर यहाँ का विधायक नहीं मानते। तो उनसे भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसी क्षेत्र ने आपको पहले भी विधायक बनाया था, अब भी विधायक बनाया है, इधर ध्यान दीजिए, नहीं तो अर्श से फर्श पे लाने में 2 मिनट लगेगी। क्योंकि अगर देखा जाए ना, मुंबई और दिल्ली हाईवे बना है, वो भी टुकड़ों में बना है, उसको भी टुकड़ों में स्टार्ट कर दिया गया है, तो ये भी टुकड़ों में स्टार्ट किया जा सकता है। ये यहाँ देश में हाईवे बनते हैं तो देश की जनता के लिए बन रहे हैं, देश की जनता की सहूलियत के लिए बन रहे हैं। अब आप इस हाईवे को बंद करके बैठे हैं, आपको क्या इस पे चार्टर्ड प्लेन उतारना है या मोदी जी की कोई जनसभा होगी जब भी उतारोगे? अरे मोदी जी का टाइम नहीं मिल रहा, नितिन गडकरी जी का टाइम ले लो, मुख्यमंत्री जी का तो टाइम मिल ही जाएगा। रेखा गुप्ता जी भी कर सकती हैं, नाम मोदी जी का लिख देना जी, हम खुद कहेंगे डंके की चोट पे जी मोदी जी ने बनवाया, पूरे देश को पता है। पर इतना पैसा, हजारों करोड़ रुपए लगाने का पैसा लगाने का फायदा क्या हुआ जब हम फिर भी 6-7 लाख जनता करावल नगर की, सिब्यार की, सवापुर की, लोनी की, पता ना कहाँ से लोग दिल्ली में जॉब करने आते हैं। ये यूपी का बॉर्डर है, देख पा रहा हूँ एक एम्बुलेंस आ रही है, फंसी हुई आई होगी। अगर ये एम्बुलेंस घूम के इधर से चली जाए तो फंस जाएगी, 100% फंस जाएगी। अभी तो फिर भी थोड़ी सी शांति है, आप मात्र 1 घंटे रुक जाइएगा यहाँ। 1 घंटे बाद ना तो आप इधर जा सकते, ना आप इधर जा सकते, ना इधर जा सकते, ना इधर जा सकते, चारों तरफ से पैक हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, हम खजूरी का मैं रहता हूँ, हमारी खजूरी मार्केट से निकलना पड़ता है, लोगों की मजबूरी है, क्योंकि सब आजकल 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं। अब वो खजूरी से निकलते हैं, अब खजूरी वाले परेशान, तो पूरा क्षेत्र परेशान है इससे। आप ये अच्छा, कॉलोनियों के अंदर की सड़कों के क्या हाल है? देखिए सड़कों के हाल है, जब ये जाम हो जाता है तो लोग अंदर जाते हैं, जब मार्केट में जगह नहीं मिलती तो गलियों में जाते हैं। अब ये हो गया, लोग हाउस अरेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि रोड पे जाम लगा, वो घर से ही नहीं निकल पाते। तो इस सरकार ने तो लोगों को हाउस अरेस्ट कर दिया है। और जो सड़कें कैसी बनी हुई है गलियों की? सड़कें तो ठीक बनी हुई है, पहले सरकार ठीक थी, पर ये कि अब जो पानी भर रहा है ना, एक सड़क हमारे यहाँ बहुत अच्छी बनी हुई है, आप आइएगा, मैं बताऊंगा, आपको लेके चलूंगा। इतनी अच्छी सड़क बनी हुई है कि अगर आप चले गए तो आपका खाना पच जाएगा, इधर से इधर हिल के, बहुत जबरदस्त।
और जो यहाँ के पहले विधायक जी थे वो बरगलाते थे कि ये सड़क मेरे अंडर में नहीं है, मेरे अंडर में नहीं है। मैंने आरटीआई लगाई तो पता चला ये सड़क करावल नगर के अंदर में आती है और दिल्ली करावल नगर का विधायक ही बना सकता है बस। और उसके बाद भी ये संज्ञान नहीं लिया जा रहा। सड़कों का भी बहुत बुरा हाल है। अब तो बिजली जाने लगी, मतलब टोटली 6 महीने के अंदर मैं बीजेपी के लोग जो कट्टर थे ना, मैं तो बताना चाहता हूँ जो कट्टर थे वो भी परेशान है, कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा बुरा हाल कर दिया इन्होंने। दिल्ली इन्होंने जो 27 साल की भूख थी ना लूटने की, वो लूटने की भूख इनकी दिख रही है। ये हाईवे बना, मान लो ये हाईवे 10,000 करोड़ से बना। आप पहले गाड़ी हम खरीद रहे हैं जब टैक्स ले रहे हो, फिर हम सर्विस जब, मतलब आप जिंदगी भर उस गाड़ी वाले से टैक्स ले रहे हो, पूरा खून चूस रहे हो। वो घर से गाड़ी निकाल रहा है तो आप टोल पे टैक्स ले रहे हो। अगर ये हाईवे 10,000 करोड़ का बना है तो 10 साल में तो इस 10,000 टोल से मिल सकते हैं। जिस दिन इस हाईवे का टोल का पैसा वसूल हो जाए, इस हाईवे का टोल फ्री कर दीजिए। ये जनता के लिए तो बना है। सरकार का काम क्या है? रोटी कपड़ा मकान देना, अच्छी सड़क देना। आप ये नहीं दे पा रहे, पैसा ले रहे हो जनता से, तो कुछ फायदा नहीं है ऐसी सरकारों का। ऐसी सरकारों को तो डूब मर जाना चाहिए। जब बनी बनाई चीज आप नहीं बना पा रहे, आप चालू कर पा रहे, तो पता नहीं और जगह तो ये देश की राजधानी में ऐसा हो रहा है, सोचिए। तो यूपी, बिहार, बंगाल, नागालैंड और जो देश के दूर दराज के इलाके मध्य प्रदेश, वहाँ क्या होता होगा? अब ये बहुत चिंतनीय और बात है।